संसद के शीतकालीन सत्र में इस सप्ताह देश के लिए एक अहम और भावनात्मक चर्चा होने जा रही है। 150 साल पूरे कर चुके वंदे मातरम के जश्न में 8 दिसंबर 2025 को दोनों सदनों में इस गीत की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा हुई। इस विशेष बहस की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की और इसके लिए लोकसभा में 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, भारत की आजादी की लड़ाई और देश की संस्कृति पहचान का एक प्रतीक है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह गीत पहली बार 7 नवंबर 1875 में बंगल दर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बाद में उन्होंने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। बाद में महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया। इस तरह वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन, साहित्य और संस्कृति के संगम का एक अमिट हिस्सा बन गया। इसके 150 साल पूरे होने के चलते सरकार पूरे देश में इस गीत को फिर से यादगार बनाने की पहल शुरू कर चुकी है। 7 नवंबर से 1 साल तक ये जश्न मनाया जाएगा, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों, अन्य संस्थानों में वंदे मातरम को लेकर गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। लेकिन इस बार की संसद चर्चा सिर्फ उत्सव महासभा नहीं है। ये बहस राजनीतिक, ऐतिहासिक और संवेदनशील पहलुओं को सामने लाने वाली है। चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, फिर अन्य नेता इसमें जुड़ते गए। ये देखा गया कि इस बहस में वंदे मातरम के इतिहास, उसके सामाजिक सांस्कृतिक महत्व, स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका और 1937 में हुए कुछ बदलावों को लेकर विवादित पहलुओं पर भी जमकर चर्चा हुई। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुछ छंद हटा दिए, जो अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुके हैं। वंदे मातरम भारत के लिए सिर्फ एक गीत नहीं, ये एक भावना है, एक पहचान है, एक यूनिटी का प्रतीक है। संसद इस बहस के माध्यम से देश के युवाओं और नागरिकों को ये संदेश देना चाहता था और ये याद दिलाना चाहता है कि ये गीत उन संघर्षों, उन बलिदानों और उन उम्मीदों का प्रतीक है जिसने भारत को आजाद और एकजुट भारत बनाया। सरकार इसे न सिर्फ एक ऐतिहासिक गीत के रूप में देखती है, बल्कि देश की सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों में राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने वाली एक कड़ी मानती है। साथ ही इस चर्चा के बाद संसद में चुनाव सुधारों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR पर भी बहस होनी है। यह बहस मंगलवार और बुधवार को प्रस्तावित है। मतलब यह है कि वंदे मातरम पर हुई बहस के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और लोकतंत्र सुधारों पर भी विचार किया जाना है। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य न सिर्फ वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह मनाना है, बल्कि देश भर में जन जागरूकता फैलाना, विशेषकर युवाओं और छात्रों के बीच, बेसिकली जेन ज़ी के बीच। सरकार चाहती है कि लोग सिर्फ इस गीत को गाना या सुनना नहीं, बल्कि उसके इतिहास, भाव और उस आत्मा को समझे जिसने भारत को आजादी दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि वंदे मातरम सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक संकल्प, एक ऊर्जा है जो मिट्टी, इतिहास और राष्ट्र के लिए गर्व की भावना जगाता है। लेकिन जैसे ही हर बड़ा कदम कई सवालों और बहसों को जन्म देता है, इस बार भी वंदे मातरम चर्चा से जुड़ी उम्मीद और आशंका दोनों है। कई विपक्षी दलों ने पहले ही संकेत दिए हैं कि 1937 के विवादित फैसलों, वंदे मातरम के छंदों और देश में सांस्कृतिक धार्मिक विविधता के मुद्दों को संसद में उठाया जाना है। हो सकता है कि बहस और ज्यादा तेज हो। आगे आने वाले समय में भी इस पर राजनीतिक वार, पलटवार और प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी रहे। पर यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां इतिहास, संस्कृति और आधुनिक चुनौतियों पर खुलकर चर्चा होती है, बहस होती है, प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। कुल मिलाकर वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर संसद में हुई ये चर्चा सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं रही। ये एक मौका बना जब भारत एक बार फिर से ये याद कर सका कि उसे आजाद कराने वाले लोगों ने क्या किया था, देश की मिट्टी, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य के लिए कितनी मेहनत की थी। ये बहस इतिहास और आधुनिकता, विरासत और भविष्य सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश थी। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद में इस बहस से क्या नए विचार निकल कर आए हैं, देशवासियों की जनभावना किस दिशा में बढ़ी है और वंदे मातरम की आत्मा आज की राजनीति और समाज में कैसे गूंजती है। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि पूर्व में इतिहास में जो गलतियां हुई थीं उन्हें छोड़कर, दलगत भावना से ऊपर उठकर, कट्टरपंथी विचारों और वोटों की परवाह न करते हुए सभी दल सामूहिक रूप से इस वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूर्ण होने के इस आयोजन में
अपने अपने विचार व्यक्त करें और राष्ट्र के विकास और राष्ट्र की एकता की भावना को और अधिक मजबूत करें।